हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमारी वीडियो में आपको वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। इसका बिहार सिलेक्शन कमीशन समझ के ये मत सोचना कि बिहार के लोग ही भर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। और आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया से हो और अगर बिहार से हो देख रहे हो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बने रहिए वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार कर्मचारी आयोग, तो विज्ञापन है 2/23 15/10/2025 और 25/11/2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 15 से ये शुरू हो चुका है। पोस्ट जैसा कि आप देख रहे हो, साइड में पोस्ट का नेम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी लिखी हुई है कितनी पोस्ट हैं। जनरल की, SC ST OBC उसके हिसाब से दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, उसकी बात करते हैं। चलते हैं नीचे की तरफ। कुल पदों की संख्या जैसा कि आप देख रहे हो कि पोस्ट के हिसाब से अलग वैकेंसी रखी हुई है, जो कि आप नीचे देख रहे हो। 23,175 भी है, 3,000 भी है, 10,000 भी है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपने कौन सी फील्ड में अपना फॉर्म भरना है उसके हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार के मूल निवासी हो तो बोनाफाइड का आपको लगेगा और आप SC ST सब में अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी और स्टेट से भर रहे हो तो बोनाफाइड की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आप जनरल में ही भर सकते हो, किसी और कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। आपने आना है BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। बात करते हैं आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है, ठीक है। अपना नाम भरना है, अपनी मदर का नाम भरना है, उसके बाद अपना जेंडर भरना है, ठीक है। उसके बाद अपना बर्थ का भरना है, यस पे करना है क्लिक, ठीक है। कैटेगरी जो भी आपकी है, BC EWS SC जर्नल। अगर आप बाहर से ऑल ओवर इंडिया से भर रहे हो तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप जर्नल पे ही करोगे, ठीक है। आप जर्नल पे ही करोगे। और उसके बाद आपने नीचे का भरना है, कास्ट लिखनी है अपनी। फिर आपने नीचे भी यस करना है, क्योंकि आपकी जो लिखित संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है, वो यस पे ही करना है आपने। और आप हमेशा जर्नल में ही भरें, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर बिहार से हो तो आप अपनी कैटेगरी ले सकते हो, लेकिन बिहार से बाहर के हो तो आपको जनरल में ही भरना है, ठीक है। फिर अपने PWD व्यक्ति अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप पढ़ सकते हो, साइड में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने यस और नो पे मार्किंग करनी है, ठीक है। सो ऐसे ही नीचे आते अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है इन्होंने आपसे। इंटर NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका नंबर लिखना है और येस और नो पे क्लिक कर देना है, अगर आपके पास है तो। नीचे भी आपने ऐसे ही येस और नो पे आना है, साइड में पढ़ते रहना है कि क्या चीज़ है आपके पास। जो चीज़ है उस पर येस करना है, जो चीज़ नहीं है उस पर सीधा नो कर देना है। कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है फालतू। सो नीचे भी ऐसे ही चलते रहना है। और आपने आकर यहाँ पर ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद अपना नंबर, अपना कंफर्म नंबर, ठीक है। 2 नंबर देने हैं अपने अलग अलग जो भी होते हैं, और ईमेल आईडी अपनी भरनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर देनी है अपनी। और नीचे जो इन्होंने जो कैप्चा दिया होता है उसको भरने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है, कैप्चा देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन पर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेशनैलिटी आपने इंडियन भरनी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया से आप, ठीक है। आधार कार्ड का यस करनी है आपको, या फिर आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट आप चाहते हो, पैन कार्ड है, जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप भरना चाहते हो उसके हिसाब से आपने वो क्लिक करना है। और उसका ID प्रूफ नंबर भर देना है नीचे, ठीक है। जो भी आप करते हो, मैं नहीं कह रहा कि आधार कार्ड ही, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी। तो उसके बाद आपने नीचे आना है। आइडेंटिफाई मार्क्स, जो कि होता है कि कोई भी आपके फेस पे या कहीं पे भी कोई मार्क है, परमानेंट मार्क हो, जैसे कि हिंदी में कहते हैं तिल वगैरह होते हैं ना, वैसा आप लिख सकते हो। जो भी आपके पास मार्क हो पक्का, वो आपने देना है। नीचे आपने नो करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने नेम और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है, कहाँ से आप हो, और बेसिक एड्रेस अपना देना है, आपका करंट एड्रेस देना है। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी, जैसा दिखा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं ना जो रहते कहीं और है लेकिन परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है। और अगर आपके सेम है तो सेम भरने हैं, ध्यान से भरना है। फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फीस भी लगी इस फॉर्म की और गलती नहीं होनी चाहिए। सो आराम से भरना है, कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए हम आपको डेमो करके बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप। क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया सब सही है, ठीक है। सो ये क्लिक करने के बाद पेमेंट आपने सेलेक्ट करनी है जो आपके पास हो, ICICI या SBI जो भी होंगी। उसके बाद आपने प्रोसेस कर देना है। उसके आगे जाकर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है, ठीक है। आपने नेट बैंकिंग करनी है, जिसके हिसाब से भी UPI कोड कुछ भी आपने यूज़ करना है। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे।
पेमेंट का पेमेंट स्टेप होने के बाद आपके पास आएगा एजुकेशनल डिटेल का स्टेप, ठीक है। स्टेप 4 में है फोटो और सिग्नेचर का, और स्टेप 5 में अपलोड लाइव फोटो का, ठीक है। स्टेप 6 में होगा एप्लीकेशन स्लिप का, जो कि आपको एप्लीकेशन स्लिप ऑनलाइन ही उसी समय मिल जाएगी, ठीक है। 24 से 48 घंटे का समय दें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, टाइम लगता है कई बार। सो ये प्रोसेस आपने कैसे करना है ये जल्दी से जल्दी यही बता रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आपने अपने सर्टिफिकेट में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो लिखने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स उसके हिसाब से 10th के लिख देने हैं, +2 के लिख देने हैं, दिया हुआ है। अगर आपने जिस इंस्टीट्यूट और बोर्ड से की हुई है ये क्वालिफिकेशन वो लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ मार्क लिखने हैं। मतलब बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगा तो टाइम ज़्यादा होगा, आपका भी टाइम ख़राब होगा, है ना। आप पढ़ सकते हो, दिया हुआ है जहाँ जो स्टेप दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपने कर देना है। साइड में दिया हुआ है, फिर परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अपने सारे दे देने हैं, जहाँ से भी आपने करे, बिहार से, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी यहाँ पे नंबर दे देने हैं। आगे आपने परसेंटेज लिख देनी है, जितनी परसेंटेज भी हुई बना के अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। फिर बाद में लिखना है सर्टिफिकेट का शीट नंबर जो भी होता है वो लिखना है। उसके बाद ये सारी डिटेल भरने के बाद नीचे दिया गया है जो स्किल, हिंदी टाइपिंग वगैरह, अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो उसकी नॉलेज है वो देनी है, नीचे जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ है। एजुकेशन डिटेल भरने के बाद आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर उस पे जाना है, ठीक है। वो अपनी पिक्चर रखनी है वहाँ पे, वो आपने यहाँ पे ब्राउज़र दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके वो सारी तीनों चीज़ें यहाँ पर सबमिट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद 5वें स्टेप की बात करते हैं। 5वें स्टेप पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा लाइव वीडियो चालू हो जाएगी। आपने उसके आगे क्लियर फेस रखना है ताकि आपकी लाइव वीडियो वो टेक करके ले सकें, ठीक है। आपने टेक फोटो पे क्लिक करना है, और जब आपको लगता है कि वो फोटो अच्छे से आ गई है, बिल्कुल क्लियर, आपने उसको सबमिट कर देना है। जब भी आप टेक फोटो पे करते हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर फेस बिल्कुल साफ दिखाई दे, ताकि आपको बार बार रीटेक ना लेने पड़े। जैसे ही आपका 5वां स्टेप कंप्लीट होगा, आप वापस से अपने पुराने इंटरफेस में आ जाओगे। जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है कि 24 से 48 घंटे का टाइम लग सकता है एप्लीकेशन स्लिप आपके पास आने का, ठीक है। तो लॉगिन पासवर्ड आपको दिया हुआ है, वो आपने सेव रखना है। 24 घंटे के बाद आपने चेक करना है, आपको एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पर मिल चुकी होगी, ठीक है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।